और इस वक्त की अब सबसे बड़ी खबर, दुनिया में इस समय जोरदार हंगामा कटा हुआ है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में आउटेज से दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या है खबर और क्या है इसका असर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा, मेरे सहयोगी। असीम, ये थोड़ी देर पहले आई खबर ज़बरदस्त तरीके से कि आउटेज हुआ है, उसमें एयरलाइंस के अलावा L&T और TCS जैसी कंपनियों के भी सिस्टम में आउटेज है। क्या है खबर, ये पूरा बताइए, समझाइए जरा। देखिए 11 बजे के आसपास ये तकनीकी दिक्कतें आने की शुरुआत हो गई थी। पहले ये लग रहा था कि क्लाउड आउटेज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का और वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लोगों को और ज़्यादा एक्सपीरियंस दिक्कतें आने की शुरुआत हो गई। क्लाउड डेथ, ये कह सकते हैं कि एक ब्लू स्क्रीन डेथ वो लोगों की स्क्रीन पर आनी शुरू हो गई। इसमें क्या होता है कि विंडो आपकी रीस्टार्ट ही नहीं होती है, विंडो बार बार ब्लू स्क्रीन पर आकर के अटक जाती है। और अब सारे दुनिया में यही चीज़ें दिखाई पड़ रही है कि लोगों की स्क्रीन रीस्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, मीडिया चैनल और उसके साथ साथ जो एयरलाइंस है वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिलहाल दिल्ली, मुंबई, गोवा इन सब के एयरपोर्ट्स के ऊपर फिलहाल अभी भी ये सर्विसेज नहीं चल रही है। वहाँ पर मैन्युअली पास बना करके दिया जा रहा है। जो फ्लाइट्स पैसेंजर्स हैं उनको बोर्डिंग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जो एयरलाइंस है उन्होंने इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि एक मिटिगेटिंग इशू है जिसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं है कि इसका कितना इंपैक्ट होगा, कितनी देर में सर्विसेज रिकवर होंगी, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना इसको लेकर के करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्दी ये प्रॉब्लम्स दूर होंगी, लेकिन अगर किसी तरह का कोई यहाँ पर बड़ा साइबर अटैक है तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त भी इसको रिकवर होने में या सुधरने में इसको लग सकता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर अगर कहीं जा रहे हैं एयरलाइन एयरपोर्ट पर, तो आपको पहले अपनी फ्लाइट का डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए कि आप उसको पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी परेशानी आ रही है। वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी क्राउड हो चुका है ऑलरेडी, और अभी बोर्डिंग पास जो है वो नहीं बना पा रही है एयरलाइंस, और मैनुअल बोर्डिंग पास बना करके दिए जा रहे हैं। असीम, एक चीज़ और समझना चाहिए, आपने कहा कि अभी ये सर्टेन नहीं हो पा रहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारी बड़े कॉरपोरेट्स के यहाँ से भी मुझे खबरें आई कि उनके भी यहाँ आउटेज दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ एक्सपर्ट या कुछ जानकारी या कुछ पता लग रहा है कि आउटसाइडर है या अटैक जैसी कोई चीज़ है? देखिए अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह का ये अटैक है, क्या ये साइबर अटैक है या फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 के लिए दिया था, उस पैच की वजह से ये सब हो रहा है। सुबह से एक्सपीरियंसेस काफ़ी आ रहे हैं। इंडिया में भी काफ़ी कंपनियों के प्रोडक्शन के ऊपर इस वक्त अभी जो खबर आ रही है कि वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विंडो आपकी रीस्टार्ट नहीं हो रही है। ब्लू डेथ स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं वो लगातार आ रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना अभी करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए पैच रिलीज कर रहा है तो वो देखना पड़ेगा शाम तक माइक्रोसॉफ्ट की किस तरह से स्टेटमेंट निकल करके आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी फिलहाल इतना ही स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमको काफी सारे एक्सपीरियंसेस हमको दिख रहे हैं, इसके अंदर हम काम करने की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखना होगा कितना लंबा ये आउटेज आपको दिखाई देगा अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्रॉस द ऑल वर्टिकल्स है। पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरलाइंस के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये बैंक्स के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। बाकी वर्टिकल्स पर भी इसका असर धीरे धीरे पड़ेगा। फाइनल आउटकम क्या होगा, कब तक ठीक होंगी, इस पर कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी है। किस पर असर पड़ेगा ये भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्लू डेथ स्क्रीन उनको दिखाई दे रही है, उनका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। करेक्ट, ये सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। और ये सुबह हम लोगों ने मार्केट के समय कुछ ब्रोकर्स की भी शिकायतें सुनी थी, शायद उससे रिलेटेड होगा। अपने आप इसको फिक्स करने की कोशिश ना करें जब तक कि सिस्टम का अपना अलर्ट ना मिले या कोई एडवाइजरी ना आए। तो कुछ लोग, ये हो सकता है कि आप, कई बार हम लोग भी है कि अपने आप ठीक करने की कोशिश करते, वो मत करिएगा, वेट करिए, क्योंकि नया अपडेट है या क्या रीज़न है, जब तक ये नहीं पता चले इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। बहरहाल समस्या बड़ी है और इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। असीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप और ताज़ा जानकारी लेके आएंगे तो फिर आपसे इस बारे में बातचीत होगी। इस बीच मार्केट का एक चेक लेते हैं। ज़बरदस्त बिकवाली आज मार्केट में देखने को मिल रही है। निर्मल बैंक के नीरव छड़ा हमारे साथ हैं। नीरव, आज सुबह खुला तो अच्छा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि आज ही सिल्वर जुबली हो जाएगी निफ्टी की, लेकिन उसके बाद धुआंधार बिकवाली है और मिड कैप 1100 पॉइंट नीचे है। केवल टेक्नोलॉजी में, वो भी इन्फोसिस की बदौलत, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। क्या लग रहा है निफ्टी में आपको टारगेट क्या दिख रहे हैं? यस, देखिए नीरज जी, कल भी अपनी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था, तो एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है
24,700 750 के पास में। नो डाउट कल निफ्टी ने ऊपर बंद किया, मगर ओवरऑल अगर देखें तो डेटा थोड़ा बहुत नेगेटिव ही था, और लाइकली है कि यहाँ से 24,500 450 ये लेवल्स वापस निफ्टी फ्यूचर रीटेस्ट करेगा, तो वो लेवल्स के लिए शॉर्टिंग कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको शॉर्टिंग नहीं करना, बाइंग करना है, तो सबसे बेस्ट लेवल जो है 24,450 का है, वहां पे बाय करिएगा। ये वोलेटिलिटी रहेगी, देखिए बजट आ रहा है, विक्स भी ऊपर गया है, तो ऊपर नीचे तो होते रहेगा, तो ये लोअर लेवल जरूर रीटेस्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगेन वेरी सिमिलरली 52,000 51,800 ये बढ़िया सपोर्ट लेवल है फ्यूचर में, और ये वापस रीटेस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना है, वो आ जाए उसके बाद ही बाइंग बनाए, नॉट एट करंट लेवल्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, 1-2 दिन चलेगी। तो ये स्थिति है, थोड़ा वेट करें, बजट की वजह से हो सकता है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। चलो एक बजट बोरेंजा पिक्स लेते हैं, क्योंकि इस वक्त का ट्रेड बेस्ट क्या होगा वो समझते हैं। नीरव, क्या होगा इस वक्त का अगर आपको कुछ बाई करना हो, तो कोई है आपके दिमाग में आइडिया कि इस मौके का फ़ायदा उठा के लिया जाए? यस डेफिनेटली। देखिए मेरे हिसाब से नीरज जी, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी सालों के बाद में अभी ब्रेकआउट पे निकला है। आप मेजॉरिटी स्टॉक्स देख लें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहे हैं। ग्लेनमार्क, ऑरो फार्मा, दी अदर्स, लॉरस इतने साल बाद निकला, तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि अब ये स्ट्रेटेजिकली अच्छा चलना चाहिए अगले 3 से 6 महीने में। तो अगर मुझे अभी कुछ लेना है तो मैं डीवीज लैब जरूर लूंगा। बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, 2.5 साल का कंसोलिडेशन पूरा किया, ब्रेकआउट आया, अच्छा वॉल्यूम्स आया, अभी लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं ये स्टॉक में। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से जरूर खरीदना चाहिए। 4400 के स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीदिए। पॉसिबल है कि पूरा 100% रिट्रेसमेंट करेगा 5200 5300 तक, मगर फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव आपका 4800 पहला टारगेट रहेगा। ओके नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और ये बजट बोरेंजा पिक्स देने के लिए। डिवीज़ लैब अच्छी लगती है इनको। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक नया आईपीओ है मार्केट में, सेंस्टार, नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ब्रेक के बाद बताएंगे कंपनी क्या करती है और किस तरीके का बिजनेस मॉडल है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। अच्छा, इस वक्त जो हम बातचीत कर रहे थे, सबसे बड़ी खबर कि माइक्रोसॉफ्ट में एक टेक्निकल आउटेज हुआ जिसकी वजह से दिक्कत आ रही, विंडोज़ बार बार शटडाउन हो जाने। तो उसमें बीएससी और एनएससी ने ये बताया कि उनके कामकाज पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एयरपोर्ट में, या मैंने नाम लिया था कि LNT TCS जैसी कंपनी, बहुत जगह इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि एनएससी बीएससी के कामकाज पर इसका फिलहाल अभी तक कोई असर नहीं है। चलिए बातचीत करते हैं। एक बाजार में आज से एक प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सेंस्टार का आईपीओ खुला है। इशू प्राइस 90 से 95 रुपये है, और कंपनी की योजना इस इशू से 510 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस रकम का क्या इस्तेमाल होगा और आगे क्या योजना, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के जॉइंट MD श्रेयस चौधरी में साथ है। श्रेयस, बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ब्रीफली और समझाइए कंपनी क्या काम करती है। नमस्ते और थैंक यू वेरी मच CNBC आवाज़ को। कंपनी ऑलमोस्ट 2 डेकेड से मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशन के बिजनेस में है। हमारे प्लांट्स कच्छ में है, महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट में है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है मेजॉरिटी फूड FMCG एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू उन सेक्टर के सेल में आ रहे हैं। और कंपनी ने प्रोसीड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एक 200 करोड़ का एक्सपांशन शुरू कर दिया हमारे धुले प्लांट में, जो आगे चलते हुए जून 2025 तक हमें कमिश्निंग नज़र आ रही है। वर्क्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, फुल स्पीड से काम चल रहा है। और सो 180 करोड़ फ्रॉम द IPO प्रोसीड्स एक्सपांशन में यूटिलाइज होगा। 100 करोड़ जो एग्जिस्टिंग डेट है बुक कंपनी के बुक्स में, केवल 35 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है, बाकी सब वर्किंग कैपिटल लिमिट से, तो एक वो पोर्शन ऑफ रीपेमेंट में जाएगा, और बैलेंसिंग पोर्शन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ होगा। ये टोटल फ्रेश इशू या OFS है इसमें? सो अराउंड 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 112 करोड़ का OFS है। प्रमोटर बेच रहे हैं? प्रोमोटर्स है। सो एज ऑन डेट प्रोमोटर्स आर होल्डिंग ऑलमोस्ट 100% विद इन द कंपनी। 100% विद इन द कंपनी है? हाँ, जो वो बेच रहे हैं, जो they'll be diluting। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कैपेक्स में जाएगा, बाकी आप वर्किंग कैपिटल ये सब चीज़ों के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप एग्री कमोडिटीज डील करते हैं और वो भी मेज से, तो जो कि एक प्राइसिंग में बहुत ऊपर नीचे होता है ना, इम्पोर्टेड कर सकते हैं, यहाँ करते हैं,
तो आप लोग इसमें मार्जिन कैसे हेज करते हैं इतनी फ्लक्चुएशन के बीच में? मेज एज अ कमोडिटी हमने भली बिकॉज इट इज़ अ रॉ मटेरियल, पर विद इन अ ईयर हमको उससे 5 से 6% की वॉलीटिलिटी उससे ज़्यादा नज़र नहीं आती, और ये हिस्टोरिकली ये नंबर्स रहे हैं। रही बात हमारे प्लांट जो है वो बहुत ही ऑटोमेटेड है, PLC SCADA है, बिकॉज कंपनी लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs, एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे हमारे ऑलमोस्ट 400 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट्स है लास्ट FY24 में। 36% हमारा टोटल रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में से। तो क्योंकि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डिज़ाइन प्लांट्स है, R&D ड्रिवन प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग और बहुत ही हाई वैल्यू एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि एक सेकेंड जनरेशन डेरिवेटिव्स भी बना रहे हैं। तो हमें एक इमीडिएट मेज रॉ मटेरियल प्राइसेस से बहुत हद तक कुशन और वॉलीटिलिटी मिल जाता है। प्लस आप देखेंगे कि एज अ कंपनी पॉलिसी हम यूजुअली 1 महीना या 3 महीने से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं करते। तो ये सब चलते हुए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी फूड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर्स भी होते हैं। तो कोई भी कौन क्लाइंट है आप किसको ये अपना हमारे क्लाइंट्स इंक्लूड सम ऑफ द कस्टमर नेम्स सच एज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC फूड्स है, AB मौरी फूड्स है, ओवरसीज भी लार्ज फूड कॉन्ग्लोमरेट्स और कंपनीज को हम देते हैं, मतलब अमंग्स द बिगेस्ट फूड कंपनीज जैसे मलेशिया की हो या वियतनाम की हो, एज एन एग्जांपल आपको। ओके अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपकी जो मार्जिन है वो इस FY24 में 9% से ऊपर चलेगा, 9.2%। FY23 में 6% थे, ये जंप क्यों आया? बहुत सारा डी बॉटलनेकिंग हुआ है कंपनी के ऑपरेशंस में, एफिशिएंसी होती है, प्लस जो ओवरऑल ग्लोबल फूड और फूड प्रोडक्ट्स की हमारी जो डिमांड आ रही है, नई एक्सपोर्ट्स आप देखिए, एक्सपोर्ट नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नए एप्लीकेशंस की बात करूँ तो आजकल ये प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी फूड्स, वीगन बैग, वीगन लेदर, पर्सनल केयर एप्लीकेशंस में भी देखें तो जो पुराने टाल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको आजकल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जा रहा है, सोप के फॉर्मुलेशंस में भी। अच्छा, FY24 का रेवेन्यू करीब 1100 करोड़, हाँ, और FY23 का 1200 करोड़, हाँ, लेकिन प्रॉफिट FY24 में ज़्यादा, हाँ। क्यों? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रेवेन्यू डिप था, ऑलमोस्ट एक हमारा हर 3 साल में एक टरबाइन मेंटेनेंस स्केड्यूल होता है, सो वी लॉस्ट अराउंड 40-45 डेज ऑफ प्रोडक्शन इन दैट। उसको अगर ये 3 साल में लेते हैं आप एक बार? हाँ, वंस इन एवरी 3 ईयर। तो अगर उसको साइड में रखें तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैव बीन स्टेबल एंड कांस्टेंट। आप जो कंपनी डबल कर रही है कैपेसिटी, 1000 टन ऐड कर रही है, और ओवर द नेक्स्ट 12 जो जून मैंने बताया 2025 तक वी आर वेल स्लेटेड कि ये हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाए। तो FY25-26 में नंबर्स ऑफ कोर्स प्रोडक्शन दुगना होने जा रहा है, तो प्रोपोर्शनेट टॉप लाइन भी जाती है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अच्छा कैगर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ दिया है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको अच्छी लिस्टिंग के लिए। सेंस्टार ये एक फूड तो नहीं कहेंगे, एग्रो प्रोसेस करने वाली कंपनी है जिसके बहुत सारे ग्राहक हैं FMCG और अलग अलग सेक्टर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे KYC, और आज KYC में हम बातचीत करेंगे कि आपके टैक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बजट में, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रीजनेबली होनी चाहिए।